ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन स्टेट ओन प्रोपेगेंडा को शट कॉल देकर मोदी और इनके हवारियों को दुनिया भर में रिस्वा कर दिया। इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से बनने वाला की फाइनेंसिंग को लेकर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं या इंडियन मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की माशी हालात के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में महसूस किया जाने वाला बूस्ट के पीछे क्या वजूहात हैं। क्या पाकिस्तान इसी सेक्टर की करंट एक्सपोर्ट को मेंटेन रखने में कामयाब होगा या नहीं। ML1 के प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस प्रोजेक्ट के असल वाकई क्या है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट में कितना फीसद है और टेक्सटाइल के सेक्टर के अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें कोरोना लॉकडाउन के फौरन बाद एक्सपेक्टेड से ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालात के बारे में और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाज जरूर करें। किसी भी छोटी सी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कोई इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स से सीखे। ये लोग हर इस छोटी सी छोटी खबर को जो पाकिस्तान के मुतालिक हो और खासकर अफवाज पाकिस्तान और सीपेक के मुतालिक हो तो ये लोग पूरी दुनिया में ढंडोरा ऐसे पीटे हैं जैसे न जाने पाकिस्तान पर कौन सी आफत आई है। इनके यूट्यूबर्स और मीडिया की खबरें देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंगाल कंट्री है वो किसी भी लम्हे तबाह हो जाएगा। और जब इनकी इन खबरों की तफसीलात दीगर आलमी फोरम्स पर चेक करो तो पता चलता है कि ये तो खबर का आधा हिस्सा है, बकिया हिस्सा तो ये लोग खा गए। मिसलन हाल ही में कुछ आलमी इदारों ने पाकिस्तान की मैशियत के बारे में लिखा था कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में माशी बहरान पैदा होने लगा था, मगर पाकिस्तान की बरवक्त और सही स्ट्रेटेजी की वजह से पाकिस्तान ने इस बहरान पर काबू पाया। मगर तकरीबन तमाम इंडियन यूट्यूबर्स और मीडिया हाउसेस ने इस खबर को कुछ इस तरह पेश किया था, पाकिस्तान में माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सका। खबर तो बिल्कुल ठीक थी मगर आधी थी। इस तरह आजकल बहुत से इंडियन यूट्यूबर्स पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से बनने वाले पाकिस्तान रेलवे के प्रोजेक्ट पर वीडियोस बना कर ये बताने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट नाकाम होने जा रहा है क्योंकि चाइना ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया है। जबकि इस खबर की हकीकत ये है कि ML1 का प्रोजेक्ट एक कामयाब प्रोजेक्ट है और ये चाइना के इश्तिराक से ही बनेगा और इस प्रोजेक्ट के टेंडर भी अपने आखिरी मराहिल में है। उम्मीद है कुछ ही अरसे में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट को लेकर जो खबर ये लोग फैला रहे हैं वो दरअसल एक यूरोपियन एनालिस्ट की जाती राय थी कि चाइना 1% के इंटरेस्ट रेट पर इस प्रोजेक्ट की 90% फाइनेंसिंग नहीं करेगा। मगर ऐसा तो सीपेक के तमाम मंसूबों के बारे में ये लोग कह रहे हैं और सीपेक के कुछ मंसूबे ऐसे भी हैं जिनकी फाइनेंसिंग चाइना ने ही किया है और इन मंसूबों पर लगने वाली रकम भी कोई मामूली रकम नहीं है, मगर इस रकम पर 0% इंटरेस्ट है। जैसा कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट पर लगने वाली 95% रकम जीरो इंटरेस्ट रेट पर चाइना से हासिल किया गया है। इस टॉपिक पर कल मैं तफसील के साथ वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि पाकिस्तान ML1 के पूरे मंसूबे पर एक साथ टेंडर इश्यू क्यों नहीं कर सका। IMF की कौन सी शराइत हैं जो ML1 के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी रुकावट है। IMF की इन शराइत की तोड़ पाकिस्तान के किस वजीर ने बनाई। क्या पाकिस्तान अब IMF की तमाम शराइत पर अमल करते हुए ML1 जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है या नहीं। इस प्रोजेक्ट से सालाना कितने अरब डॉलर पाकिस्तान कमाएगा और इस मंसूबे से कितनी मुलाजमतें मिल सकेंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि ML1 का प्रोजेक्ट तकरीबन 1.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। सीपेक में इसकी क्या अहमियत है और इस प्रोजेक्ट पर लगने वाली रकम पर पाकिस्तान को कितना मुनाफा अदा करना होगा। इसके अलावा और भी मालूमात ML1 के प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, मगर कल की वीडियो में आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करेंगे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कुछ अरसे पहले तक नेगेटिव ग्रोथ में जा रही थी अचानक से 26% ग्रोथ तक कैसे पहुंची। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 45% तक चंद माह में इजाफा किस वजह से हुआ है और दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जिनसे पिछले चंद माह में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई है और ये ममालिक कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर
सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सीमेंट के सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। और दोस्तों, कोरोना की वबा की वजह से तमाम दुनिया की इकोनॉमी जिस तरह मुश्किलात का शिकार हुई थी, इसी तरह पाकिस्तान की मैशियत भी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इसकी मेन वजह यह थी कि तमाम ममालिक के एक्सपोर्ट एकदम से बंद हो चुके थे और मुल्की खर्चों में कोरोना को कंट्रोल करने के मद में अखराजात बहुत ज्यादा हो रहे थे। इस वबा से पहले पाकिस्तान की मैशियत के लिए साल 2020 को ग्रोथ ईयर माना जा रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में फरवरी 2020 में 10% ग्रोथ हुआ था, जो कि बढ़कर मार्च की 10 तारीख तक 14% पे जा पहुंचा था। मगर कोरोना की वजह से तमाम मुल्क में लॉकडाउन शुरू हुआ तो पहले 2 महीनों में 45% नेगेटिव ग्रोथ हुआ, मगर मई 2020 के आखिरी अशरे में ये ग्रोथ कम होकर 33% रह गया था। और जुलाई अगस्त 2020 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये हालत है कि अगले 1 साल तक के ऑर्डर्स इनके पास आ चुके हैं और मजीद ऑर्डर लेने के गुंजाइश मौजूद नहीं है। और वॉल्यूम के एक्सपोर्ट के हिसाब से टेक्सटाइल सेक्टर इन दिनों 45% सरप्लस में जा रहा है। इसके पीछे 2 बड़े वजूहात हैं। एक ये कि टेक्सटाइल सेक्टर में चाइना, बांग्लादेश और इंडिया इससे पहले पाकिस्तान को मौका नहीं दे रहे थे, मगर कोरोना वायरस की वजह से इन तीनों रीजनल प्लेयर्स की 70 से 80% टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब तक बंद पड़ी है, जिससे बहुत सारे बायर्स ने अपने ऑर्डर्स पाकिस्तान शिप कर दिए हैं। और इस सेक्टर के ग्रोथ के पीछे दूसरी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत वक्त ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो कॉटन इंपोर्ट किया जाता है, इस पर लगने वाली तमाम टैक्सेस को विड्रॉ कर दिया है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान सालाना तकरीबन 8 से 9 बिलियन की लागत के रेल इंपोर्ट करती है। मेन वजह यह है कि पाकिस्तान सालाना सिर्फ अपनी जरूरत का आधा हिस्सा प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें से भी इस साल सिंध और पंजाब में तकरीबन 5 लाख कॉटन की बेलें बारिश की वजह से जाया हो चुकी थी और सिर्फ 8 मिलियन बेलें रह गई थी, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत पूरी करने के लिए मजीद 7 से 8 मिलियन बेलें दरकार हैं। इसीलिए टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए हुकूमत ने इम्पोर्टेड कॉटन पर ड्यूटी माफ कर दी है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 35 से 45% का इजाफा नजर आ रहा है। और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल सेक्टर का हिस्सा 60% है। इसके अलावा पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में भी पिछले चंद महीनों में तकरीबन 38% से 42% तक की ग्रोथ नजर आ रही है। इसी तरह गैसोलीन और ऑटो इंडस्ट्री में भी नुमाया ग्रोथ नजर आ रही है। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर में किया पाकिस्तान ने जनवरी के पहले हफ्ते से 2 शिफ्टों में काम करने का इरादा रखी है। इसकी मेन वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से जारी ऑटो पार्ट सप्लायर्स की मराहत में इजाफा और इम्पोर्टेड पार्ट्स की डिस्करिशमेंट की वजह से अब पाकिस्तान की तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इम्पोर्टेड के निस्बत लोकल पार्ट मैन्युफैक्चरर्स को तरजीह देते हैं। ये इनकी टर्म्स ऑफ पेमेंट से नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अपने पार्ट सप्लायर्स को एडवांस में भी पेमेंट कर रहे हैं और इन पार्ट मैन्युफैक्चरर्स के एक्सपेंशन के लिए इजाफी रकम भी अदा कर रहे हैं। अब बात करते हैं इन ममालिक की जहाँ से FDI में नुमाया इजाफा हुआ है, जो कि 42% है। साल 2019-20 में FDI तकरीबन 160 मिलियन था, जो कि बढ़कर इस साल 226.7 मिलियन तक जा पहुंचा है। इन ममालिक की फहरिस्त में सबसे पहले है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड और तीसरे नंबर पर माल्टा है। जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इनमें फाइनेंशियल सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के सेक्टर शामिल हैं। नॉर्वे ने साल 2019-20 में 0.1 मिलियन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखी थी, जबकि इस साल 45 मिलियन तक जा पहुंची है। नीदरलैंड की साल 2019-20 में 37 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, जबकि इस साल 39 मिलियन तक जा पहुंची है। और माल्टा ने इस साल 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।